नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस है उसकी एग्ज़ाम है वो आ रही है और एग्ज़ाम की डेट है वो भी फिक्स हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने राजस्थान पुलिस से संबंधित जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवाता हूँ। और ये क्वेश्चन आप इसको ऐसे मत समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, एग्जाम देने से पहले आप इन क्वेश्चनों के बारे में एक बार जरूर अध्ययन करके जाएं, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिलेंगे। दोस्तों, टाइम का अभाव है, समय का अभाव है, इसलिए मैंने पहले से ही इसको ब्लैक बोर्ड है इस ब्लैक बोर्ड पर पहले से ही लिख दिए, ताकि आपका टाइम है वो खराब ना हो। दोस्तों, इन क्वेश्चन के बारे में देखिए अपन एक एक की चर्चा करते हैं, किस तरीके के राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन है वो पूछे जाते। तो हम एक एक क्वेश्चन का देखिए यहाँ से अध्ययन करेंगे, लेकिन दोस्तों आप इन एक एक क्वेश्चन की जो ऑप्शन है इन ऑप्शन को जरूर देखिए, ताकि आपका क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं देखिए पहले क्वेश्चन की। राजस्थान में देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जैसलमेर जिला है। दोस्तों, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ये धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इस बार राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम होगी उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो आपका जैसलमेर जिला है ये धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। तो इन दोनों की तुलना करनी है। आपको ऑप्शन में देगा 12.66 गुना बड़ा है, 13.66 गुना बड़ा है, 14.66 गुना बड़ा है या 15.66 गुना बड़ा है। यदि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर का पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मेरे को पता चले कि किस किस को इसका आंसर है वो आता है। दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का जैसलमेर जिला है ये धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। ये 12.66 गुना बड़ा है या 13.66 गुना बड़ा है या 14.66 गुना बड़ा है या 15.66 गुना बड़ा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर आपका कौन सा होगा? 12.66 गुना बड़ा होगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान रख के जाएंगे। क्वेश्चन आपको 100% मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है कि राजस्थान का जो धौलपुर जिला है, देखिए धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना प्रतिशत है, यहाँ पर करना क्या है कि धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का धौलपुर जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो इसकी तुलना किससे करनी है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से आपको करनी है। तो करिए आप देखिए कि धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 0.30% है या बी ऑप्शन में लिखा है 0.45% है या 0.78% है या 0.89% है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आप रट के मत जाना, इसको समझ के जाना। रटोगे जैसे आप एग्जाम देने बैठोगे तो वहां पर आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसको समझिए आप, और समझ करके आप यदि क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसका राइट आंसर होगा। तो अपन को जब पता होगा तब भी दोस्तों हम उसके आंसर का सही सही जवाब है वो दे सकते हैं और बोले को सही सही काला कर सकते हैं। तो देखिए
पहले ऑप्शन लिखा है ए ऑप्शन में 0.30%, बी ऑप्शन में लिख दिया 0.45%, सी ऑप्शन में लिख दिया 0.78% और डी ऑप्शन में लिख दिया 0.89%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, 0.89% इसका राइट आंसर माना जाएगा। और इसका हो जाएगा 12.66 गुना ये बड़ा है, यानी राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से क्या है, बड़ा है। तो कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा। यहाँ पर मैंने आपको ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो दोस्तों आप उन टॉपिकों के बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाइए, वहां से आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे के ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता कि राजस्थान का जैसलमेर जिला है, ये राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जबकि धौलपुर है ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो जैसलमेर और धौलपुर की तुलना की गई है कि जैसलमेर है ये धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है, जबकि धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 0.89%। याद आपको केवल इतना ही रखना है कि 0.89% और यहाँ पर 12.66 गुना बड़ा। बस ऑप्शन आपको कोई भी मिल जाए, ये आपको कंफर्म करना है। क्लियर बात। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जैसलमेर जिला, राजस्थान का जैसलमेर जिला यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी आप सबको पता है कि राजस्थान का जैसलमेर जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो इसकी तुलना किससे की जा रही है, राजस्थान के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ऑप्शन में आपको मिलेगा 8.6% होगा, बी ऑप्शन में लिखा 9.12% होगा, उसके बाद में सी ऑप्शन में लिखा है 11.22% होगा और डी ऑप्शन में लिखा है 15.78% होगा। यानी यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है वो लिखे हुए हैं। तो अपन को कंफर्म करना दोस्तों कि जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कि 8.6% है या 9.12% है या 11.22% है या फिर 15.70% है। तो दोस्तों आपको यहां से इसका राइट आंसर ध्यान में रखना है, यहां से सी। क्या याद करना है, यहां से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका 11.22% आंसर सही माना जाएगा। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गारंटी के साथ यहां से कह सकता हूं कि इन 4 नंबर और 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये राजस्थान पुलिस में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने की पूरी संभावना रहेगी। याद आप जरूर करके जाइए इनको। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का बढ़ते से घटते क्रम में सही क्रम क्या है। यानी राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का बढ़ते से घटता क्रम। अब दोस्तों एक तो यहां पर बढ़ते से घटता क्रम लिख सकता है या फिर आपको आरोही या अवरोही क्रम लिख सकता है या अवरोही या आरोही क्रम में जिलों का सही क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, यानी राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का बढ़ते से घटता क्रम पूछा। दोस्तों कौन सा क्रम पूछा आपको, बढ़ते से घटता क्रम। यानी पहले बड़ा जिला, उसके बाद में उससे छोटा जिला, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा। और ऑप्शन में आपको देखिए पहले ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। दोस्तों बी ऑप्शन में दिया है जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर। सी ऑप्शन में दिया है आपको जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर। और दोस्तों डी ऑप्शन में लिखा है जोधपुर, अलवर, जयपुर, नागौर। तो हमको करना क्या है कि इनका बढ़ते से घटते क्रम में आपको सही क्रम बताना। दोस्तों मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है जनसंख्या और क्षेत्रफल से संबंधित। आप वीडियो को वहां से भी जरूर देख के जाइए, वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा।
आपको पता है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पता है आपको, जयपुर है। सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों? जैसलमेर है। ये जैसलमेर जिला राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? ये छोटा जिला है। तो आपको पता है कि जयपुर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, डी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। अब दिमाग में रखना कि जयपुर से छोटा कौन सा जिला है और उससे छोटा जिला कौन सा, उससे छोटा जिला कौन सा है। तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पहले ध्यान में रखना है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जयपुर है। जयपुर से छोटा है आपका कौन सा? जोधपुर। याद रखो, जयपुर, जोधपुर। और जोधपुर के बाद में तीसरा जिला आता है दोस्तों कौन सा? अलवर। और अलवर के बाद में जिला कौन सा आता है? नागौर। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन आपके सामने ए लिखा है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उसके बाद में अलवर और अलवर के बाद में नागौर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर ये जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के बढ़ते से घटते क्रम में जिलों का सही क्रम है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये क्वेश्चन भी आप यहां से देख करके अवश्य जाए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि पता चले कि कौन से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर है वो आता है। देखिए, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का घटते से बढ़ता क्रम होगा। दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया बढ़ते से घटता क्रम, और यहाँ पर पूछा दोस्तों घटते से बढ़ता क्रम, यानी राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का घटते से बढ़ता क्रम होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग दिए हैं और यहाँ पर ऑप्शन अलग दिए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या दे दिया? यहाँ पर 1 नंबर पर दे दिया जैसलमेर, 2 नंबर पर दे दिया आपका प्रतापगढ़, तीसरे नंबर पर दे दिया आपको सिरोही और चौथे नंबर पर दे दिया दोस्तों बूंदी। और ऑप्शन में लिख दिया कि इनका सही क्रम क्या होगा, यानी हमको बताना है घटते से बढ़ता क्रम। दोस्तों यहाँ पर घटते से बढ़ता क्रम यानी सबसे पहले छोटा जिला, उसके बाद में उससे बड़ा और उसके बाद में उससे बड़ा, ऐसे आपको क्रम बताना, यानी घटते से बढ़ता क्रम। तो यहाँ पर आप इन चारों में से एक एक को उठाएंगे और इनका सही क्रम देखेंगे। पहला ऑप्शन लिखा है, उसमें लिखा है 1 2 3 4 सही होगा। बी ऑप्शन में लिखा 1 3 2 4 सही होगा। सी में लिखा है 1 2 4 3 सही होगा। डी में लिखा है 4 3 2 1 सही होगा। तो हमको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो जैसलमेर है। तो आपको पता चल गया कि जैसलमेर है वो 1 नंबर पर आएगा। 1 नंबर पर देखो पहले ऑप्शन में भी है, बी में भी है, सी में भी है, लेकिन डी में नहीं। तो डी तो अपने आप ही कट हो जाएगा, अपने आप ही कट हो जाएगा। अब आपको दिमाग में रखना कि जैसलमेर से बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। यहाँ पर दोस्तों 4 जिलों का आपसे क्रम पूछा गया। क्या पूछा गया? 4 जिलों का क्रम पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि पहले नंबर पर आपका जैसलमेर जिला आएगा, दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका प्रतापगढ़ जिला आएगा, और तीसरे नंबर पर आपका सिरोही जिला, और चौथे नंबर पर आपका बूंदी जिला आएगा। ये है दोस्तों घटते से बढ़ता क्रम। इनका सही क्रम ऐसा का ऐसा आप याद कर लेना। इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 1 2 3 4 इसका सही आंसर माना जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, यानी यहाँ पर बढ़ते से घटता क्रम पूछे जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। दिमाग में रट के जाना कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर ये जनसंख्या में बढ़ते से घटते क्रम में, और जनसंख्या में घटते से बढ़ता क्रम देखें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। ऐसे याद रखो, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। क्लियर हुई इतनी बात? फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने जो जितने भी रखे हैं ये दोस्तों आपके राजस्थान पुलिस की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आप देखेंगे तो आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे आप खुद सोच के देखना। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा गया है
कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है, उस राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की कुल जनसंख्या, यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल और राजस्थान की कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत रखने वाला जिला हमारा राजस्थान में कौन सा है। तो यहां पर लिखा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या का, ध्यान में रखना दोस्तों इस क्वेश्चन को, कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का व कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है। दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन में प्रतापगढ़, बी ऑप्शन में दे रहा है आपको सिरोही, और सी ऑप्शन में दे रखा आपको कोटा, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपका झालावाड़। तो दोस्तों यहां पर आप इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपका जो प्रश्नों का जो प्रारूप है वो लगातार आपका चलता रहे। देखिए दोस्तों यहां पर राजस्थान में आपसे पूछेगा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है। तो ए में लिखा प्रतापगढ़, बी में लिखा सिरोही, सी में लिख दिया कोटा और डी में लिखा है झालावाड़। तो हमको यहाँ से ध्यान रखना है कौन सा जिला होगा आपका, यहाँ से सिरोही जिला होगा। दोस्तों ये राजस्थान का सिरोही जिला एक ऐसा जिला है जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 1.50% ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1.50% हिस्सा है वो सिरोही जिला रखता है। लेकिन दोस्तों जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या वो 1.51% रखता। तो सिरोही जिला है ये राजस्थान का एक ऐसा जिला जो आपके सामने देखिए क्षेत्रफल रखता है 1.50% और जनसंख्या रखता है 1.51%। तो समान जनसंख्या और समान क्षेत्रफल रखने वाला जिला आपका दोस्तों है सिरोही। रट के जाना इस बात को, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन है वो मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेहनत करके तैयार किए गए हैं दोस्तों। आप इनको एक एक क्वेश्चन के बारे में विस्तार से आप इनका अध्ययन करके जाइए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आएगा। क्वेश्चन आएगा कि तारीख ए राजस्थान। दोस्तों तारीख ए राजस्थान जो पुस्तक है इसकी रचना है वो किसने की थी। कैसे भी घुमा के पूछ लेगा कि तारीख ए राजस्थान रचना का संबंध है, या तारीख ए राजस्थान किसकी रचना है, तारीख ए राजस्थान का संबंध है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले तो दिमाग में रखना तारीख ए राजस्थान रचना का संबंध है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ऐसे मिलेगा कालीराम कायस्थ मिल जाए, कर्नल जेम्स टोड मिल जाए, उद्योधन सूरी मिल जाए, कोई नहीं मिल जाए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं, किसको पता है इसका। दोस्तों तारीख ए राजस्थान रचना का संबंध किससे है। तो यहाँ पर मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे, कालीराम कायस्थ का नाम लिखा है, कर्नल जेम्स टोड का नाम लिखा है, उद्योधन सूरी का नाम लिखा है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा तारीख ए राजस्थान का संबंध है वो कालीराम कायस्थ से है। किससे है, कालीराम कायस्थ से है। और ये जो उद्योधन सूरी है, इस उद्योधन सूरी की जो रचनाती है वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उद्योधन सूरी की रचना है जिसका नाम है दोस्तों कुवलिया माला। ये कुवलिया माला उद्योधन सूरी की आती है। और ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में बहुत ज्यादा बताया है इसके बारे में कि इसने एनाल्स पुस्तक है वो लिखी थी, दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम भी आता है वो भी आपको बताया है, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया ऑफ इंडिया। ऐसे आपको ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। फिर देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। तो राजस्थान में आपको मैंने पढ़ाया है 7 संभागों के बारे में,
पूरा विस्तार से आप उस वीडियो को जरूर देखें। राजस्थान के संभागों का वहां पर काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम होगी उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग दोस्तों कौन सा? तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग दोस्तों ऑप्शन लिखा है जयपुर, उसके बाद बी ऑप्शन में लिखा जोधपुर, सी में लिखा है कोटा और डी में लिखा है उदयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो आंसर होगा आपके सामने जोधपुर। यानी राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग है दोस्तों वो तो आपका है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। रट लेना कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है वो जयपुर है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है वो दोस्तों आपका जोधपुर है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए कि राजस्थान का न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। राजस्थान का न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। ऑप्शन दिया है आपको, देखिए बाड़मेर, ए ऑप्शन में दिया बाड़मेर, बी में दिया है भीलवाड़ा, सी में दिया है झालावाड़ और डी में दिया है दोस्तों बारां। मैंने आपको जब राजस्थान की स्थलीय सीमा पढ़ाई थी दोस्तों उसमें मैंने अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा इन दोनों को मैंने आपको पढ़ाया था और उसका आप वहां से विस्तार से अध्ययन जरूर करके जाइए। यहां से मैंने वो क्वेश्चन रखा है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजस्थान का न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिएगा बाड़मेर। कौन सा जिला है? ये बाड़मेर है। ये बाड़मेर जिला राजस्थान का ऐसा जिला है जो 14 किलोमीटर की दोस्तों आपके सामने अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता। जबकि दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला पूछ ले तो दोस्तों आपका आंसर होगा झालावाड़। लगभग 520 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला दोस्तों झालावाड़ है, जबकि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला आपका बाड़मेर है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है मित्रों? याद रखना 14 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 14 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हम याद करके जाते हैं, टॉपिक पूरा हम पढ़ के जाते हैं, समझ करके जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं उन ऑप्शन को नहीं देखते हैं और थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं। और जल्दबाजी करने से आपको पता है कि आंसर है वो हमेशा गलत ही होता है। फिर जैसे एग्जाम देने के बाद बाहर आते हैं तो पता चलता कि मैंने ये क्वेश्चन तो गलत कर दिया, मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा था। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। देखिए ध्यान से पढ़िए, राजस्थान का न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला वो तो कौन सा हो गया दोस्तों? आपका बाड़मेर। यहां पर दिया है अंतरराज्यीय सीमा। 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, राजस्थान का न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला है। यहां पर देखिए नाम चेंज कर दिया, स्थलीय सीमा। दोस्तों स्थलीय सीमा का नाम दिया है और वहां पर अंतरराज्यीय सीमा का नाम दिया। अब स्थलीय सीमा तो पूरी हो गई राजस्थान की और अंतरराज्यीय सीमा आपकी आधी हो गई जो राज्यों के साथ लगती है, और स्थलीय सीमा जो आपके सामने मैंने बताई पाकिस्तान और इसके अलावा 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात के साथ ये पूरी स्थलीय सीमा लगती है राजस्थान की। तो राजस्थान का न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला देखिए दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन में लिखा है भीलवाड़ा, बी में लिखा है बाड़मेर, सी में लिखा डूंगरपुर और डी में लिखा दोस्तों जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप यहां पर भीलवाड़ा बताएंगे। क्या बताएंगे? भीलवाड़ा जिला। यानी भीलवाड़ा जिला देखिए आपके सामने 16 किलोमीटर की यहां पर स्थलीय सीमा बनाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद करके जाइए दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कि सबसे
कम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला? बाड़मेर। कितने किलोमीटर की? 14 किलोमीटर की। सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा बनाता है? भीलवाड़ा। कितने किलोमीटर की? 16 किलोमीटर की। क्या याद करना? बस इतनी सी बात याद करनी। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है अरब देशों में। दोस्तों अरब देशों में थार मरुस्थल को कहा जाता है। हमने जो थार का मरुस्थल पढ़ा था, भारत और पाकिस्तान में हमने थार का मरुस्थल पढ़ा था दोस्तों। इस मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा गया कि अरब जो देश है, अरब जो कंट्री है, इन अरब कंट्रियों में ये जो आपका थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको यहां से क्वेश्चन है वो मिल सकता है। ऑप्शन में दिया है आपको इसको रुक्स कहा जाता है, या बी ऑप्शन में लिखा है इसको उत्माद्री कहा जाता है, सी ऑप्शन में लिखा है इसको कबीर कहा जाता है, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अरब देशों में थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखना, इसको कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कबीर कहा जाता है। याद रखना कबीर। फिर आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि थार मरुस्थल में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। यानी हमने जो थार का मरुस्थल पढ़ा था, इस थार मरुस्थल में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? 12 जिले हैं, मैंने आपको पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें मैंने सारी की सारी चीजें वहां पर बताई थी। लेकिन कुछ स्टूडेंटों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, बार बार पर्सनल कॉल आ रहे हैं कि सर आप कैसे भी करके एग्जाम से पहले पहले हमें इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए, ताकि हमें बहुत ज़्यादा इनसे फायदा मिल जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम स्टूडेंटों के आग्रह करने पर इनकी भी मनोकामना है वो पूरी कर दें, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप इनका आंसर है वो सही करके आएंगे। देखो थार मरुस्थल में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? दोस्तों ऑप्शन दिया है झुंझुनू, बी में दिया है हनुमानगढ़, सी में दिया है बीकानेर, डी में दिया है जैसलमेर। अब आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि थार मरुस्थल में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही आंसर दीजिए। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है। नहीं दिया किसी ने? देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा आपका झुंझुनू। यानी थार मरुस्थल में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो हमारा झुंझुनू जिला है। क्लियर है बात? उसके बाद में देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुबुल, देखिए ध्यान रखिए मैंने लिखा है सुबुल, यहाँ पर देखिए सुबुल, यहाँ पर चुलबुल मत कर देना, चुलबुल पांडे मत कर देना। यहाँ पर चुलबुल पांडे से आप याद जरूर करते हैं, चुलबुल यानी सुबुल, सुलबुल भी नहीं है, सुबुल है, सुबुल है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया है कि एक मरुस्थलीय पक्षी है, मरुस्थलीय वृक्ष है, मरुस्थलीय गीत है, या मरुस्थलीय टीला है। दोस्तों मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय पक्षी, मरुस्थलीय वृक्ष, मरुस्थलीय गीत, मरुस्थलीय टीला। टीले आपने बहुत सारे पढ़े हैं मरुस्थल में, आपने मरुस्थल में बहुत सारे गीत पढ़े हैं, सीटना वगैरह आपने कई पढ़े हैं ऐसे गीत। आपने मरुस्थल में कई पक्षियों के बारे में भी पढ़ा है, वृक्ष के बारे में भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सुबुल है, तो सुबुल है वो ना तो मरुस्थलीय पक्षी होगा, ना ही मरुस्थलीय गीत होगा, ना ही मरुस्थलीय टीला होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मरुस्थलीय वृक्ष। क्या होगा? मरुस्थलीय वृक्ष। याद करके चले जाना इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुबुल है, सुबुल है एक मरुस्थलीय वृक्ष दोस्तों, याद करके जाना। उसके बाद में देखो 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। दोस्तों 14 नंबर का जो क्वेश्चन है
उसमें लिखा गया कि राजस्थान में पूर्णतः मरुस्थलीय जिले हैं। दोस्तों मरुस्थल में आपके सामने 12 जिले मैंने बताए थे। इन 12 जिलों में पूर्णतः मरुस्थलीय जिले कौन से वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे दिया गंगानगर बीकानेर, बी ऑप्शन में दे दिया बीकानेर जोधपुर, सी ऑप्शन में दे दिया जैसलमेर बाड़मेर, डी ऑप्शन में दे दिया नागौर अजमेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको बताना है वो बताना है सी ऑप्शन। ये जरूरी नहीं है वहां पर आपको सी ऑप्शन में लिखा हुआ मिले, आपको ए में भी मिल सकता, बी में भी मिल सकता, सी में भी मिल सकता और डी में भी मिल सकता है, क्योंकि ये पेपर दोस्तों मैंने तैयार किया है, ये मैंने तैयार किया है और वो अलग से तैयार होकर के आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको उबरू ऐसे के ऐसे मिलेंगे। देखिए राजस्थान में पूर्णतः मरुस्थलीय जिले आपको दिमाग में रखना कि राजस्थान में पूर्णतः मरुस्थलीय जिला कौन सा है। आपने जैसलमेर बाड़मेर है, कौन सा जैसलमेर बाड़मेर जिला है, ये पूर्णतः मरुस्थलीय जिले हैं। क्लियर हुई बात। फिर चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 पर। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखा है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट है। दोस्तों थार मरुस्थल का भारत में 85% है। आपको मैंने पढ़ा था जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो मैंने वहां पर आपसे कहा था कि थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान में भी है और भारत में भी। पाकिस्तान में 15% है जबकि भारत में 85% है। और भारत में ये कितने राज्यों में फैला है दोस्तों, 4 राज्यों में बताया था। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर कि थार मरुस्थल का भारत में 85% हिस्सा है, राज्यों का सही प्रतिशत है, राज्यों का सही प्रतिशत। अब आपको पता तो है कि कौन कौन से राज्य में ये मरुस्थल फैला है, तो इनका 85% आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखो पहला ऑप्शन लिखा है ए हरियाणा, हरियाणा के आगे 1 नंबर लिख करके लिखा है 58%। बी ऑप्शन में लिखा है पंजाब, उसके आगे 2 लिख करके लिखा है 13%। फिर सी में लिखा है गुजरात 3 और यहाँ पर 8%, 3 नंबर लिखा है और यहाँ पर 8%। डी में लिखा है राजस्थान और 4 नंबर लिख करके लिखा है 6%। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि भारत में थार मरुस्थल का विस्तार है वो 85% है। अब 4 राज्यों में ये फैला है, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। इनका आपको सही प्रतिशत सेट करना है कि हरियाणा का कितना प्रतिशत होगा, पंजाब का कितना होगा, गुजरात का कितना होगा, राजस्थान का कितना होगा, यानी इनका क्रम आपको सेट करना, सुमिलित आपको करना है 1 2 3 4 ऐसे। देखिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो याद रखना है 4% है। उसके बाद में पंजाब का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना 3% है। और गुजरात का कितना प्रतिशत है, 13% है। और राजस्थान का कितना प्रतिशत है, 58% है। तो आप इनको सर्च कर दो, हरियाणा के आगे हरियाणा का प्रतिशत लिख दो, पंजाब के आगे पंजाब का प्रतिशत बता दो, गुजरात के आगे गुजरात का बताओ और राजस्थान के आगे राजस्थान का प्रतिशत बता दो। तो दिमाग में रखो, यानी हरियाणा है इसका सबसे कम है और राजस्थान का सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। इसमें लिखा पहले ऑप्शन में 1 2 3 4 होगा, बी ऑप्शन में लिखा 4 3 2 1 होगा, सी में लिखा 3 4 2 1 होगा, डी में लिखा 4 3 1 2 होगा। तो आपको दिमाग में ऐसे करना है कि हरियाणा के साथ जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6%। 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पहले। फिर पंजाब का दोस्तों कितना प्रतिशत आ रहा है, 8%, यानी तीसरा नंबर सेट हो रहा है। उसके बाद भी गुजरात के साथ देखिए कितना प्रतिशत होगा, 13%, यानी दूसरा नंबर सेट हो रहा है। और राजस्थान का कितना आ रहा है, 58%, यानी 1 नंबर सेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा दोस्तों आपके सामने किस प्रकार से, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन में, जिसमें है 4 3 2 1। दोस्तों क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 16 नंबर का क्वेश्चन, और 16 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि थार मरुस्थल की औसत ऊंचाई है। दोस्तों जो थार मरुस्थल है, इस थार मरुस्थल की औसत ऊंचाई है वो कितनी है।
ए ऑप्शन में लिखा है 50 से 100 मीटर है, बी ऑप्शन में लिखा है 100 से 200 मीटर है, सी ऑप्शन में लिखा 200 से 300 मीटर है, डी ऑप्शन में लिखा 300 से 400 मीटर है। तो दोस्तों मैंने जब थार मरुस्थल का पूरा विस्तार पढ़ाया था तो वहां पर मैंने इसकी औसत ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सारी चीजें हैं वो बताई थी। लेकिन यहाँ पर थार मरुस्थल की औसत ऊंचाई दोस्तों याद रखेंगे, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 200 से लेकर के 300 मीटर। 200 से लेकर के 300 मीटर थार मरुस्थल की औसत ऊंचाई है दोस्तों। यहाँ पर किलोमीटर नहीं है, क्या है, मीटर है, याद रखेंगे। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 17 नंबर का क्वेश्चन है, और 17 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है। देखिएगा, राजस्थान सरकार, मैंने राज के आगे बिंदी लगाई है, इसका मतलब है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए नागफणी की स्थापना, नागफणी का मतलब है कैक्टस पार्क, नागफणी का मतलब है कैक्टस पार्क की स्थापना किस गांव में की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूरा पढ़ के जाइए कि राजस्थान सरकार ने मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए नागफणी कोष्टक में देगा कैक्टस पार्क की स्थापना किस गांव में की है, किस गांव में की है दोस्तों। गांव का नाम जरूर याद रखे जाए। हो सकता है कि आपको गांव नहीं पूछ करके जिला पूछ ले, जिला नहीं पूछ करके आपसे गांव पूछ ले। तो यहाँ पर मैंने आपसे तो गांव पूछा है, हो सकता है वहां पर आपसे जिला पूछ ले। तो गांव आपके सामने ए ऑप्शन में लिखा है पोखरण, बी ऑप्शन में लिखा है नाचना, सी ऑप्शन में लिखा है समगांव, और डी में लिखा है कुलधरा। ये सारे आपको पता है जैसलमेर के जिले हैं। तो दोस्तों याद रखना कि इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा कुलधरा। यानी जो कैक्टस पार्क है, नागफणी की शुरुआत राजस्थान सरकार ने मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए की है। कहां पर, कुलधरा गांव है जैसलमेर में, वहां पर इसकी स्थापना, कैक्टस पार्क की स्थापना या नागफणी की स्थापना है वो की गई। दोस्तों ये आपको मैंने 17 क्वेश्चन बताए हैं। राजस्थान पुलिस की एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और अभी आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन और इनके सारे के सारे आंसर, इनको आप याद करके जाइएगा। क्वेश्चन को आप जरूर देख जाइए, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने साथ वाले जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी साथ वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और वीडियो को दोस्तों आप लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे क्वेश्चन का जो पहला नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके के लगे हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इनका भी कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।